Good morning, student. In today's class, I am going to start your business law subject. आज की क्लास से जो है स्टार्ट हो रही है आप लोगों की बिजनेस लॉ की, जिसको कि कॉमर्शियल लॉ के नाम से भी जानते हैं, वाणिज्यिक विधि। तो क्लास से पहले आप लोगों को जो लोग अभी चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, आप लोग उससे जुड़ जाइए, क्योंकि आज से आप लोगों के बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लोग अकाउंट ऑफिसर देंगे वहाँ पर भी पूछा जाएगा, जो नेट जेआरएफ देंगे वहाँ पर भी पूछा जाएगा, जो लोग जे फील्ड में आएंगे एलएलबी करेंगे एलएलबी में भी वहाँ पढ़ना पड़ेगा, फिर जज के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि उन लोगों को आसानी से सारी चीज़ें नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ कॉमर्शियल लॉ सब्जेक्ट, तो आपको पता है बीकॉम पार्ट 1 में जो आप लोगों का सिलेबस है, जो डिडक्ट होके आया है 20%, यू विल स्टडी टोटल 5 टाइप ऑफ कॉमर्शियल लॉज। आप कुल मिलाकर 5 प्रकार के बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से थे। सबसे पहला जो आपका था फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस लॉज, दैट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविधान अधिनियम 1872। पहला आपका था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, तीसरा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881, चौथा आपका था वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, और फिफ्थ आपका था और लास्ट जो है लॉ ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के कानून। तो आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आप लोगों के सिलेबस में इसके जो कंटेंट है वो दे दिया गया है सेक्शन वाइज, सेक्शन 1 to 31, 56 ऐसे ऐसे करके दे दिया गया है। तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है। तो आज की क्लास में वही रहेगा, और आज ही की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, केवल आप इसी पर ही कमांड करके लॉ में, बिजनेस लॉ में आसानी से पास हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो हमारी क्लास जो है आप लोग स्टार्टिंग से इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, हर एक वर्ड पर इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉ अगर आप हमारी क्लास में नहीं समझ पाए तो फिर आपको लॉ कहीं समझ में नहीं आएगा। तो जो आपको बताए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो डिवाइड है 4 पार्ट्स में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स, ये जो है 4 भागों में विभाजित है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका पहला है ए, उसको बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सामान्य सिद्धांत। और लॉ में आप लोगों को बताए हैं, लॉ में जो है जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, वो किसी पर्सन के द्वारा नहीं डिफाइन किया जाता। दैट आर ऑल डिफाइंड इन पार्टिकुलर सेक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट प्रोविजन गिवन इन द डिफरेंट सेक्शंस। लॉ में जो है जो परिभाषाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं, वहाँ पर उनको कहाँ पर बताया गया होता है, सेक्शंस में। इसलिए लॉ में आप तभी नंबर पा सकते हैं, यू विल got the more and more marks by using two strategy. First, you will compulsory give the sections in each answer writing and give the leading cases. आप लॉ में तभी नंबर पा सकते हैं जब आप सेक्शंस को बताएं और साथ में जो उससे लीडिंग केस है उसको आप लोग बताएं। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेज में, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहाँ बताया गया है संविदा के सामान्य सिद्धांतों को, फ्रॉम सेक्शन 1 to सेक्शन 75, धारा 1 से 75 तक। दूसरा जो है सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं धारा। सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से, क्षतिपूर्ति तथा प्रत्याभूति की संविदा, ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 124 to 147। जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, निक्षेप की संविदा, ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 148 to 181, धारा 148 से 181। और जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ पार्ट है, उसको बोलते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 182 to 238, अभिकरण या एजेंसी की संविदा। तो जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम पार्ट 1 में जो लोग हैं, उन लोगों को
you will not study all sections, you will study only some selective sections that is given in your already in your syllabus BCom syllabus। जो BCom पार्ट 1 में है उनको पूरा सेक्शंस नहीं पढ़ना है, कुछ ही सेक्शंस पढ़ना है, केवल और केवल वही सेक्शंस आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो लेकिन जो लोग जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम कर रहे हैं, जो हमारे बैच के हैं, वो सभी लोगों को आपको पूरा का पूरा सेक्शंस पढ़ना है, कोई भी सेक्शंस आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट पार्ट में जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। बट you study only the section 1 to 38, section 56, section 65, section 64, 68 and 70 to 75। आप लोगों को कुल मिला के यहाँ 40 सेक्शन के आसपास पढ़ना है, पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है सेक्शन 1 टू सेक्शन 31, जो आपका पहला है सेक्शन धारा 1 से 31, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके लॉ में पूछा जाता है, बिजनेस लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट में, यहीं से ही पूछा जाता है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 31। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अकाउंट ऑफिसर यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी, पीसीएसजे के एग्ज़ाम में, स्पेशली बिहार जे जो होता है, बिहार जज का एग्ज़ाम, कॉमर्शियल लॉ वहाँ पर पूरा है, वहाँ पर भी नॉर्मली अगर कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है तो मोर देन 50% क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है? यहीं से आता है, फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 31। और इसी में ही सेक्शन 1 टू 31 में आप लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ते हैं संविदा, फिर माइनर अवयस्क है, फिर उसके बाद फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति है, और फिर आपका कंसिडरेशन है, प्रतिफल है। कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे सेक्शन 2 सेक्शन 2E, सेक्शन 10 पढ़ेंगे, माइनर में 11 12 पढ़ेंगे, 11 स्पेशली। फ्री कंसेंट में सेक्शन 13 टू 21 पढ़ेंगे, धारा 13 से 21 तक पढ़ेंगे, और कंसिडरेशन में सेक्शन 2D पढ़ेंगे, और सेक्शन 23 24 25 पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब ये आएगा तब हम आपको बताएंगे। 56 में दिया गया है इम्पॉसिबल एग्रीमेंट के बारे में, संभव कार्य करने से। 64 65 68 में दिया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मीन्स रचनात्मक संविदा, अर्ध संविदा। और 70 से 75 में दिया गया है आपका रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उपचार जो मिलता है संविदा भंग होने पर, वो कंपनसेशन की बात की गई है 70 से 75 में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ पढ़नी है? पार्ट ए में। और दूसरा जो है पार्ट इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति तथा प्रत्याभूति की संविदा। तो टोटल सेक्शन देखिए यहाँ 25 के आसपास सेक्शन हैं। बट बीकॉम स्टूडेंट नॉट स्टडी द ऑल सेक्शंस, यू विल स्टडी ओनली 2 सेक्शंस। और वो 2 सेक्शंस कौन कौन से हैं जो बीकॉम में पढ़ना है? सेक्शन 124 को और सेक्शन 126 को। 124 में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, और 126 में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स प्रत्याभूत की संविदा की परिभाषा। तो 2 सेक्शन आपको पढ़ना है केवल। फिर आ जाइए थर्ड जो पार्ट है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स निक्षेप की संविदा। तो निक्षेप की संविदा में देखिए कितना दिया गया है, सेक्शन 148 टू 181, लगभग आपका दिया गया है 35 सेक्शंस। बट बीकॉम स्टूडेंट नॉट स्टडी द ऑल सेक्शंस, यू विल स्टडी ओनली द टोटल 5 सेक्शंस, सेक्शन 148 से 151, जिसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ दोनों होती हैं, बेलर एंड बेली, निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता, उनके अधिकार कर्तव्यों को बताया गया है। जो सेक्शन 170 172 दो जो सेक्शंस पढ़ना है, इसमें राइट ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाप्ति के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जो आपका है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखिए टोटल आपका दिया गया है करीब 50 के आसपास सेक्शंस हैं। बट बीकॉम स्टूडेंट नॉट स्टडी ऑल द सेक्शंस, यू विल स्टडी ओनली द फ्रॉम सेक्शन 182 टू 89, 182 से 189, जिसमें बताया गया है जो दोनों पार्टीज होते हैं बेलमेंट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में, प्रिंसिपल एंड एजेंट, मीन्स जो मालिक होता है और उसका जो एजेंट मतलब अभिकर्ता होता है। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन बताई गई है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की, दोनों के बारे में बताया गया। एजेंट कौन हो सकता है, कौन नियुक्त कर सकता है, हु में बी एन एजेंट, हु अपॉइंट द एजेंट। उसके बाद 21 में बताया गया है टर्मिनेशन के बारे में, समाप्ति के बारे में। और 221 टू 225 में बताया गया है जो दोनों पार्टीज यहाँ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट, दोनों के राइट एंड ड्यूटीज को बताया गया है, अधिकार कर्तव्यों को बताया गया है। तो ये आप लोगों का पूरा ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों के
जो सिलेबस में जो बीकॉम स्टूडेंट हैं यही डायरेक्ट आपका सेक्शन दे दिया गया है। सेक्शन 131 टू सेक्शन 75 फर्स्ट पार्ट में इतना सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद दे दिया गया है 2 सेक्शन, सेक्शन 124 126 ये किसका पार्ट है, सेकंड पार्ट का, इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद सिलेबस में दिया गया है ये सब सेक्शंस, तो ये सब सेक्शंस किससे रिलेटेड हैं, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। और उसके बाद ये जो सब सेक्शन दिया गया है आपके सिलेबस में दैट इज़ रिलेटेड टू द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है यही आपका सिलेबस था जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर जो दिया गया है जो आपका क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ से आता है, तीनों क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ से सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 31 के बीच में एक क्वेश्चन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट से, एक क्वेश्चन रहेगा आपका माइनर से, एक यहाँ फ्री कंसेंट और एक कंसिडरेशन, ये छूट नहीं सकता आपके एग्जाम में। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है लॉन्ग क्वेश्चन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट से और एक यहाँ से एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम आप लोगों को बताएंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो स्टार्ट होगा सेक्शन 1 to 31। तो यहाँ हम एक एक सेक्शंस आपको बताएंगे क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, विच सेक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दो सेक्शंस विच आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको बताएंगे ये जो चारों चैप्टर हैं जो कि कहाँ आप पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 1 to 31 के बीच में, इन सब सेक्शंस यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स में कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में वो आप लोगों को मिलेगा। तो अभी के लिए आप लोग पूरा ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम। और अगर ना समझ पाइए तो हमसे आप कांटेक्ट करिए, हम आप लोगों को इसको फिर से, अगर ये आप समझ लिए तो समझिए आपकी 50% कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ही तैयार हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए बिना सेक्शन लिखे और बिना केस लिखे आपको लॉ में नंबर नहीं मिल सकता इन द लॉ सब्जेक्ट। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो अभी हमारी आएगी वो आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम सेक्शन 1 to 31 और ये किसका पार्ट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी के लिए इतना ही, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए हम जाने जाते हैं लॉ से, तो आप लोगों को लॉ में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और सारी चीज़ों में ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया आप लोग सभी लोगों को शेयर कर दीजिए चैनल, ताकि सभी लोग आपस में जुड़ जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।